आज है ना सबसे पहले हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा पता है क्या हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मतलब 70-60% लोग ये सोचते हैं कि एक बेटी की जो तरबियत है ना वही एक औरत की एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है। कभी हम ये गौर ही नहीं करते कि हमें अपने बेटे की भी तरबियत करनी चाहिए। मतलब बेटी को अच्छा पढ़ाना, अच्छा लिखाना, घर का खाना पकाना सिखाना, सिलाई कढ़ाई सिखाना, उसको ये बोलना बड़ों के सामने ज़बान ना चलाए, छोटों से प्यार से रहे, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि हमें एक बेटी को सिखानी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, बेटी की तरबियत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसे एक नस्ल की तरबियत करनी है, लेकिन साथ साथ एक बेटे की तरबियत करना भी एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। लोग अक्सर कहते हैं ना कि बेटी की परवरिश बहुत ही नाजुक होती है, लेकिन बेटे की तरबियत भी कोई कम मुश्किल काम नहीं होता है। बेटी अगर किसी के घर की इज़्ज़त बनती है ना, तो बेटा उस इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बनता है। माँ के साथ है ना रहते रहते ही जो बेटा है ना वो एहसास करना सीखता है। माँ के चेहरे पर जब वो मुस्कुराहट देखता है ना तो उसे मोहब्बत भी समझ आना शुरू हो जाती है, और माँ के आंसू देखकर ही हमदर्दी का मतलब भी वो जानता है। माँ के साथ रहते रहते ना बेटे के अंदर इंसानियत के जो बीज है ना वो खुद ही पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पता है, जब हम चाहते हैं ना कि हमारा बेटा कामयाब हो तो हमें उसे सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं देनी चाहिए, बल्कि इखलाक, ईमानदारी, एहतराम और ज़ब्त भी करना सिखाना चाहिए। बेटे को हमें ये समझाना है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ अच्छी तनख्वाह या बड़ा मकाम नहीं होता है, बल्कि अच्छा इंसान बनना ही असल कामयाबी है। बहुत सी माएँ हैं ना वो सिर्फ बेटों की सैलरीज, उनकी तनख्वाह, इसके पीछे भाग रही होती है। पता है, एक माँ को चाहिए कि वो बचपन से ही है ना अपने बेटे को ये एहसास दिलाए कि ताकतवर वो नहीं होता है जो किसी को दबा दे, बल्कि वो जो कमज़ोर का हाथ थामे। उसे सिखाए कि औरत का एहतराम किस तरह से करना है, बड़ों की इज़्ज़त किस तरह से करनी है, छोटों से किस तरह से मोहब्बत से पेश आना है। ना कि ये कि वो अपनी ज़िद, अपनी अकड़ और अपनी एटीट्यूड के चक्कर में छोटों का दिल दुखाता रहे, बड़ों की कोई तमीज़ नहीं है, पीछे से उनके लिए बातें करता रहे। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बच्चे घर से ही सीखते, एक माँ से ही सीखते हैं। सामने तो वो बड़े मोहब्बत से पेश आते हैं, बट पीछे उनके दिलों में बड़ों के लिए, अपने घर के बुज़ुर्गों के लिए कोई इज़्ज़त नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चा जो है ना वो अपनी माँ से सीखता है। अच्छा, ये चीज़ें ना चाहे बेटा हो या बेटी, वो अपनी माँ से ही सीखती है। क्योंकि बाप तो आप देखें ना सुबह से ही घर से निकल जाता है पैसा कमाने के चक्कर में। इसमें कोई, मैं कहूँगी कि बाप का कमाल नहीं होता है कि वो उसका बच्चा किस तरह का निकलता है, क्योंकि वो बेचारा तो सुबह से घर से बाहर है और इसी चक्कर में लगा होता है कि किस तरह से अपने बच्चों की किफ़ालत करे, उन्हें खुश रखे, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करे। तो ये सारा जो काम है ना, चाहे बेटे की तरबियत हो या बेटी की तरबियत हो, ये एक माँ पर ही लागू होता है। वैसे तो बाप की ज़िम्मेदारी में भी आता है, लेकिन ठीक है, बाप रात को आता है, बाप बच्चों से बातें कर सकता है, बच्चों को टाइम दे सकता है, लेकिन पूरा दिन जो बेटा या बेटी सीखते हैं ना वो अपनी माँ को ही देखकर बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं। और पता है, बहुत सारी चीज़ें ना हमें लफ्ज़ों से सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक माँ के जो एक्शंस हैं ना अपनी फैमिली के टूवर्ड्स, लाइक चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो मैके से हो, मतलब उनके मदर साइड से हो, तो उनके माँ के एक्शंस ही बता देते हैं कि वो किस तरह से अपनी फैमिली को डील करती है। तो डेफिनेटली एक बेटा भी वही सारी चीज़ें अडॉप्ट करता है। ज़ाहिर है, जब हमारे अपने मैके से या अपने ससुराल वालों से ही रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी औलादें हमसे आगे जाके जब उनकी बीवियाँ या उनके बच्चे होंगे तो वो हमसे वैसे ही रिलेशन रखेंगे। हम अच्छा आज दिखाएंगे तो डेफिनेटली इन रिटर्न हमें वो सारी चीज़ें अच्छी मिलेगी। एक बेटे को ना ज़िंदगी में ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में अगर कभी हार आ जाए ना, कि हमारा कभी कोई थोड़ा सा डाउन वाला पीरियड आ जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें हार के ही बैठ जाना है। हमें फिर से उठना है, हौसले से आगे बढ़ना है, सीखना है, ईमान और सब्र और तवक्कल के साथ। क्योंकि माँ बाप अपनी ज़िंदगी में ना ये सारी चीज़ें फेस करके आ रहे होते हैं। जिस बैकग्राउंड को मैं स्पेशली बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर मुझे कभी भी थाली में रह के कुछ भी नहीं मिला है। हमेशा एक स्ट्रगलिंग वाली लाइफ ही रही है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी ना मेरी तरह या मेरे शौहर की तरह हिम्मत वाला ही बने। और इवन हर माँ यही चाहेगी कि वो कभी भी गिव अप ना करें। हमारी ज़िंदगी में जो है ना, पर्सनली अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत डाउनफॉल आया है, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड का प्लस पॉइंट ये है कि हमने नेवर एवर कभी भी गिव अप नहीं किया है।
एवरी टाइम हर सिचुएशन में हम लड़े हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ थे। ऐसा नहीं था कि बुरे वक्त में हमने लड़ना शुरू कर दिया, हम हमेशा साथ रह के आगे बढ़ते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बिल्कुल यही चाहूँगी कि मेरा बेटा भी सेम ऐसे ही बने कि कभी अल्लाह ना करे पहले उसकी ज़िंदगी में ऐसे कोई हालात आए जिनसे हम गुजरे, बट फिर भी ज़िंदगी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ऐसे वक्त और हालात आते रहते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर कभी मेरी बेटी की ज़िंदगी में ऐसे वक्त आए तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, हमेशा वो अपने हालात से लड़ना सीखे। हमको है ना अपने बच्चों की तरबियत बिल्कुल इस तरह से करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम उन्हें थाली में परोस परोस के हर चीज़ देते रहें, क्योंकि जब बच्चों को है ना बिना अचीवमेंट के, बिना मेहनत किए या बिना स्ट्रगल के कुछ भी मिलना शुरू हो जाता है ना, तो उनके जो अंदर है ना एक ही चीज़ डेवलप हो जाती है, शो ऑफ करना, हर चीज़ को लोगों के सामने पेश करना, दिखाना कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, जबकि उसमें ना उन बच्चों का कोई कमाल ही नहीं होता है, कोई स्ट्रगल ही नहीं होती है। और वो बच्चा सब कुछ जब मिल जाता है ना तो उसमें वो लगन भी ख़त्म हो जाती है वो चीज़ों को अर्न करने की। बल्कि ना थाली में परोस के देने की जगह है ना हमें अपने बच्चों की हमेशा हौसला अफजाई करनी चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए कि बच्चों को चीज़ों को अर्न कैसे करना है, वो कैसे स्ट्रगल करके मेहनत करके चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, ना कि उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। मैं तो बिल्कुल इस तरह की एक माँ हूँ। मुझे ऐसा होता है कि अयान मेरा बेटा हर चीज़ खुद अपनी मेहनत से हासिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हम उसे जितना देना होता है इतना देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी है अपने औलाद के लिए ही है ना। लेकिन फिर भी उसे ये पता होना चाहिए कि ये कितनी मेहनत से आया है, कितनी स्ट्रगल के बाद आया है। अगर ये स्ट्रगल वो करे तो किस तरह से वो चीज़ें हासिल कर सकता है। तो मेरा है ना हर माँ के लिए यही पैगाम है। बस खैर, बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, इवन औलाद चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, उन्हें ज़िंदगी के हर वक्त में माँ बाप की ज़रूरत रहती ही रहती है। बस अल्लाह ताला है ना हर माँ बाप को हिम्मत दे कि वो अपने औलादों की तरबियत बहुत अच्छे से कर सके। इवन हमें भी कि हम भी अपनी औलाद की तरबियत बहुत अच्छे से कर सके कि वो एक अच्छा मर्द बन सके, अच्छा ज़िम्मेदार इंसान बन सके, ताकि अपनी आगे आने वाली जो नस्लें हैं, आगे आने वाली जो ज़िंदगी में इसकी औरत आएगी, इंशाल्लाह जब भी आएगी, अभी तो खैर बहुत वक्त है, तो बस वो उसका मुहाफ़िज़ बन सके, उसकी हिफाजत कर सके। इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एक मर्द को। बस दिन इसी तरह से गुजर गया था कामों में, और अब बारी आई थी किचन में खाना पकाने की। तो आज मैं बना रही थी बैंगन का भरता, और ये मैं एक लॉन्ग टाइम के बाद खा रही थी, क्योंकि अयान को सब्ज़ी नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड सजाद को सब्ज़ियाँ ज़्यादा नहीं पसंद है, कुछ सेलेक्टेड सब्ज़ियाँ वो खाते हैं। और अब मज़े की बात है दोनों के दोनों फुल डाइट पर है। तो अब है मेरी बल्ले बल्ले, मतलब मेरी ईद है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से खाना पकाती हूँ। अच्छा, मेरे साथ है ना कभी कभी थोड़ा भंड हो जाता है, जैसे आज ही हो गया था ये बैंगन का भरता बनाते हुए। मुझे ऐसा था कि बैंगन है ना बन के बहुत थोड़ा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने कभी भी ज़िंदगी में बैंगन का भरता नहीं बनाया था, ये यूट्यूब से देख के बना रही थी और थोड़ी बहुत रेसिपी एक दूसरे से पूछ ली थी इस तरह से। तो सबसे पहले ना मैंने बैंगनों को ऑयल लगाकर इस पर थोड़ा सा कट्स लगाए और ऑयल लगा के इसको बेक करने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। सेम इसी तरह से मैंने टमाटरों को भी रख दिया था, ताकि इसके जो एक खुशबू होती है ना सिके हुई चीज़ों की, बड़ी अच्छी लगती है, खाने में बहुत अच्छे फ्लेवर्स आते हैं। तो सेम मैंने टमाटर को भी कर लिया था और फिर इसको इस तरह से वो कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था। और टमाटर ब्लेंड हो गए थे। फिर जब मेरा वो बैंगन भी जो है ना छील लिया था ना, उसके बाद बैंगन को भी मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, छुरी से कट लगाया और इसको भी मैंने प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया था। मैं वेरी फर्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे क्वांटिटी का बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन ये इतना सारा बन गया था, मैं क्या ही बताऊँ कि आधा मुझे इसको फ्रीज़र में रखना पड़ा। खैर अली और भी लोग आ रहे थे ना घर पर, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा बन जाएगा तो मुश्किल नहीं है, लेकिन पता चला कि ये लोग तो खाते ही नहीं है बैंगन का भरता, और मैंने इतने मज़े से इतनी मेहनत से बनाया। बहरहाल फिर मैंने आधा रख लिया था और उन लोगों के लिए खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। और अयान तो वैसे ही डाइट पर था, तो उसका अपना डाइट फूड ही चल रहा था। बैंगन का भरता और टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुके थे। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रखा, इसमें मैंने ऑयल डाला। अच्छा, ये वो वाला बचा हुआ ऑयल है जब मैंने बैंगनों के ऊपर लगाया था ना, आप लोगों ने देखा था वो वाला। फिर मैंने और थोड़ा सा ऑयल ले लिया, इसके बाद अनियन को डाला। अच्छी तरह से अनियन को फ्राई करूँगी अच्छी तरह से, जब तक वो थोड़े से नरम होके क्रिस्टलाइज़ हो जाए। जैसे ही अनियन क्रिस्टलाइज़ हो जाएंगे ना, इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट तो नहीं है, ये ग्राइंडेड टमाटर है, इसको ऐड कर दूँगी।
अच्छा, अब आप लोग देखो ये कितने सारे टमाटर हैं, मतलब इतने सारे टमाटर मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिए थे। मुझे लगा था इतना इनफ है, पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। अनियन तो जो चॉप्ड है ना, वो मैंने अयान के सैलेड में यूज़ कर लिए थे, और टमाटरों का जो फिर बचा हुआ ये था ना, जो पेस्ट था समझो, तो इसको मैंने पैक करके फ्रीज़र में डाल दिया था कि नेक्स्ट किसी भी मील में मैं इसको यूज़ कर लूँगी। अब ये बैंगन मैंने डाल दिए थे। अच्छा, मैं इस वक्त इस जगह पर सोच रही थी कि आधे बैंगन जो है ना, मैं इसको भी फ्रीज़र कर दूँ, बट मुझे पता नहीं था कि बैंगनों को फ्रीज़र किया जाता है नहीं किया जाता है, तो मैंने इसको कुक कर लिया था। और फिर मैंने ये सोचा कि जब ये बचेंगे ना, तो मैं इसको फ्रीज़र कर दूँगी। सारे बेसिक मसाले मैंने डाले थे, लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्ची, स्टीम मसाला, गरम मसाला, ये सब डाल के नमक, अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली थी, क्योंकि मुझे कसूरी मेथी है ना बहुत पसंद है, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। पानी डाला, सारे मसालों को अच्छी तरह से भूना, और फिर जो है ना, मैंने इसको ढककर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए रख लिया था। अब ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट हो गए थे, ऑयल ऊपर आ चुका था और सारे मसाले एक दूसरे के साथ लिपट चिमट गए थे और मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई थी, और मेरा बैंगन का भरता रेडी हो गया था। वीडियो को लाइक कर दिया करें, और आज के टॉपिक से अगर आप लोग कुछ बोलना चाहें ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।